प्रयागराज के एक नाविक परिवार ने, जिनके पास 130 नावें थी, 45 दिन के महाकुंभ में 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा का शुद्ध प्रॉफिट कमाया। अब माना कि हमने वो नाविक परिवार जिनके पास 130 नावें हैं वो बोट माफिया नहीं है। उसके बाद बात करते हैं नंबर्स की। तो 45 दिन में हर एक नाव का अगर प्रॉफिट देखें तो एक नाव ने एक दिन में 51,000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट लिया। अब एक दिन में एक नाव 3 से ज़्यादा चक्कर नहीं लगा सकती। मैं वहीं था सनराइज़ से सनसेट के बीच में, क्योंकि एक नाव को आने जाने और यात्रियों के नहाने में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं एक चक्कर में। तो 3 चक्करों में उसको डिवाइड किया तो 17,000 रुपये। अब एक नाव में औसतन 8 से लेकर के 12 लोग बैठते हैं, तो अगर इसको भी डिवाइड किया तो 1700 से लेकर के 2000 रुपये पर पर्सन का प्रॉफिट कमाया। तो अब आप ये समझिए कि उन्होंने लिया कितना होगा। अब यहाँ ये सरकार ये छिपाना चाहती है कि इन्होंने वहाँ पर कोई पर्टिकुलर बूथ नहीं बनाए जहाँ से बोट हायर की जा सके, उन्होंने वहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया, कोई पर्ची कटे जिसकी कि किसी के पास रिसीविंग हो कि उसने बोट के लिए इतने रुपए दिए हैं। अब ये बात करते हैं हर जगह जीएसटी की, टैक्स की। यहाँ कितना टैक्स दिया नाव वालों ने? नहीं दिया होगा। माफिया टैक्स, गुंडा टैक्स दिया होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर वे ही नहीं था, कोई रसीद नहीं कट रही थी, वहाँ पे कोई पर्चियाँ नहीं बट रही थी। आपको जाना था, आपको बार्गेन करना था। अब आपको जितने में भी नाव मिले, अगर आप पूरी नाव ले जाना चाहते हैं तो 50,000, 40,000, 35,000 जितने में भी आपकी सेटिंग हो जाती है आप ले जाओ। यहाँ खुल कर के आपदा में अवसर देखा गया और उसी आपदा में अवसर के ढूंढने को अब ये प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ प्रमोशन के साथ ये दबाना चाह रहे हैं कि ये असमर्थ रहे वहाँ पे एक पर्टिकुलर बोट हायरिंग सिस्टम बनाने में। और जितने भी लोग वहाँ गए, जिन्होंने नाव से सफ़र किया, इस बात को हर कोई व्यक्ति रिलेट कर सकता है।